ये खबर है शासकीय हाई स्कूल कामता टोला के उस भवन की जो पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। यहाँ पर पढ़ाने और पढ़ने वालों के ऊपर हर वक्त जान का खतरा मंडराता है। इस जर्जर भवन में कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन जिम्मेदार इस ओर ना तो कोई पहल कर रहे हैं और ना ही प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते 20 सालों से भवन की स्थिति जस की तस बनी हुई है। आपको बता दें कि लगभग 500 से करीब छात्र छात्राएं यहां अध्ययनरत है। 11 माह पहले लोक निर्माण विभाग द्वारा इस भवन का निरीक्षण किया गया था। विद्यालय के 3 भवन मानवीय उपयोग के लिए ठीक न होने और कभी भी जान माल की क्षति होने और डिसमेंटल करने की अनुशंसा की गई थी। अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग द्वारा सभी तथ्यों में सहमति दी गई थी और डिसमेंटल किया जाना जरूरी भी बताया गया था, जिस पर 11 माह बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सन 2001 में इस विद्यालय का हाई स्कूल में उन्नयन हुआ जी। और उन्नयन के पश्चात आज तक भवन नहीं मिला। जी। तो जो माध्यमिक के कमरे थे और प्राथमिक के कमरे थे उन्हीं में भवन संचालित हो रहा है वर्तमान में, और अब वो अत्यंत जीर्ण शीर्ण हो गई क्योंकि ये भवन 1952 का बना हुआ है। 1952 का। इतना पुराना भवन बना हुआ है, तो अब अत्यंत जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और कभी भी कोई हादसा हो सकता है। इसी स्थिति में हमको कमरे बंद करके रखने पड़ रहे हैं और हम अन्य कमरों में किसी तरह व्यवस्था संचालित कर रहे हैं। ये शासन की मंशा के अनुसार ये विद्यालय एक परिसर एक शाला के अंतर्गत संचालित है, जिसमें 1 से 10 तक लगभग 500 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। और ऐसी स्थिति में हमें कमरों के अभाव में शैक्षिक गतिविधियां, सह शैक्षिक गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित करने में कठिनाई का अनुभव होता है। इसलिए हमने प्रयास किया था, तो जब इसको हमने देखा कि भवन के लिए हमें स्वीकृति प्रदान हुई है, डीएमएफ मद से इसको 6 कमरे के लिए जिला योजना समिति की बैठक में इसका भवन निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया था। 2001 में इसका हाई स्कूल में उन्नयन हुआ था और उन्नयन के पश्चात आज तक भवन नहीं मिला। उसकी वजह से माध्यमिक के कक्षों में कक्षाएं संचालित हो रही हैं और व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पाती कक्षों। और सबसे पहले हम बात करेंगे इस खबर पर। सतना से संवाददाता खबर भारत जितेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जिस तरह से खबर है जर्जर भवन में हाई स्कूल का संचालन हो रहा है, प्राचार्य की बातचीत अभी हम उनसे जब हमने उनकी बात सुनी, दर्शकों ने भी सुनी उनकी बात कि किस तरह से 2001 में उन्नयन की बात और फिर उसके बाद उन्होंने शासन की मंशा भी जाहिर की। क्या कहना है? जी मैं बता दूं कि ये कामता टोला हाई स्कूल का उन्नयन 2001 में हुआ था। उन्नयन के बाद लगातार जो है उपेक्षा शासन द्वारा की जाती रही और यहाँ कितने शिक्षा अधिकारी आए है ना, कलेक्टर्स भी बदले है ना, कलेक्टर भी आए और सब प्रशासनिक अधिकारी भी थे कि मंत्री मिनिस्टर हर चौथे दिन आते हैं। लेकिन सबसे विडम्बना वाली बात ये है कि आज भी इसके पास भवन नहीं है। जो भी पुराने 1992 का बना हुआ ये स्कूल है ना, कामता हाई स्कूल, कामता टोला हाई स्कूल 1992 में इसका निर्माण हुआ था। इसके बाद 2001 में इसको हाई स्कूल के रूप में उन्नयन किया गया था। सबसे बड़ी जो बात है कि आज भी ये माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालय के जो कमरे बने थे पहले 2001 के पहले, उन्हीं में हाई स्कूल के तौर पे संचालित हो रहा, वर्तमान में हो रहा है। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी उपेक्षित प्रशासनिक उपेक्षा की बात करें तो सन 2019 में डीएमएफ मद से, खनिज मद से एक बैठक के माध्यम से जब प्रचार ने बार लिखा था प्रशासन को, कलेक्टर स्तर पे और जिला शिक्षा अधिकारी को, तो दो अतिरिक्त कक्ष के लिए खनिज मद से प्रस्ताव पारित किया था, है ना। अब चूंकि जो हमें जानकारी मिल रही है प्रचार के बताए अनुसार कि वो प्रस्ताव पारित तो हो गया,
हाँ। 2019 में, लेकिन आज तक कहाँ लंबित है, कहाँ पड़ा है ना, ये कोई नहीं बता पा रहा। और सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि सरकार जो है, मध्य प्रदेश सरकार स्कूलों का उन्नयन करने की बात कर रही है, उत्कृष्ट बनाने की बात कर रही है, सीएम राइज की बात कर रही है, लेकिन यहीं पे जहाँ पे हरजन बस्ती के बच्चे पढ़ते हैं, कोल बस्ती के बच्चे पढ़ते हैं, और नजीराबाद, कामता टोला, रामना टोला, दिलौरा, बाईपास, डाली बाबा सहित कम से कम 6, 7, 8 मोहल्ले के लोग, मतलब कहना चाहिए कि 1/3 25% सतना के बच्चे इस विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने के लिए। बिल्कुल सही। हाँ। तो कहीं ना कहीं अपन कह सकते हैं कि व्यवस्था है, और दूसरी बात उपेक्षा है, प्रशासनिक उपेक्षा है। लिखने के बाद भी आज तक कोई पहल नहीं की गई प्रशासन की तरफ से। जी, आपने इस संबंध में किसी अधिकारी या कलेक्टर की आपने बात की, ऊंचे लेवल पर इस बात को पहुंचाया? क्या खबर भारत आगे तक इस बात को लेकर गया? जी मैम, हमने बात करने की कोशिश करी, लेकिन फोन हमारा नहीं उठ पाया। बिल्कुल, आज यही मैं जानना भी चाहती थी। बिल्कुल जितेंद्र, मुझे लगता है इस बात को पहले दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है कि खबर भारत ने इस मुद्दे को हाई लेवल तक पहुंचाने की कोशिश की। अधिकारी, कर्मचारी यानी मंत्री और संतरी सब तक इस बात को पहुंचाया, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आपका फोन तक नहीं उठाते और शायद कोई जवाब उनके पास होता नहीं है। जी जवाब मैम इसलिए नहीं है कि आपको तस्वीरें दिख रही होंगी। बिल्कुल। आपको जर्जर भवन की तस्वीरें, हालात, वहाँ के लैट्रिन बाथरूम, जो दशा दुर्दशा है, शायद आज की डेट में गांव के विद्यालय की भी ऐसी दशा दुर्दशा नहीं हो, जबकि ये स्मार्ट सिटी है। सतना को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया जाने वाला है आगामी। अभी स्मार्ट सिटी के तहत करोड़ों अरबों रुपए के काम हो चुके हैं। बिल्कुल सही। सबसे बड़ा सवाल ये है कि शिक्षा विभाग और जो संबंधित स्मार्ट सिटी के जो भी केंद्र सरकार है ना का पैसा लग रहा है, राज्य सरकार का, शिक्षा विभाग के हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि हम कलेक्टर से भी बात कर पाए इस मुद्दे पर। हमारी टीम लगातार प्रयास कर रही है, उनसे फोन करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अब वाकई ये देखना होगा कि आपका फोन नहीं उठाते जब आप वहां रहते हुए उनसे मिलने की कोशिश कर रहे थे, कि किसी भी तरह खबर भारत उनके दरवाजे तक पहुंचे और किसी भी तरह उन बच्चों की, उन मासूमों की जान बचाई जा सके जो पिछले कई महीनों से, कई सालों से अपनी जान को हथेली पर लेकर उस भवन पर जाकर पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, शिक्षा विभाग और प्रशासन इस बात का इंतजार कर रहा है कि कोई बड़ा हादसा हो और हम सुर्खियां बटोरे। मतलब सबसे बड़ी बात क्या है कि हादसे का इंतजार कर रहा है प्रशासन। बिल्कुल, हादसे का इंतजार कर रहा है प्रशासन, शिक्षा विभाग कर रहा है, संबंधित दर्शकों को यहाँ बता देते हैं जितेंद्र, बिल्कुल आप सही बोल रहे थे कि फोन उठाया नहीं जाता, जिला अधिकारी फोन उठा नहीं रहे हैं, और रश्मि जो एक अधिकारी उनका नंबर दिया गया था, लेकिन वो नंबर उन्होंने गलत शायद डिस्ट्रीब्यूट किया है, उनका नंबर नहीं लग रहा। तो जब कर्मचारी, जब अधिकारी, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि जब बचना चाहते हैं किसी सवालों से, तो सबसे आसान तरीका होता है कि अपने फोन नंबर में से कोई एक डिजिट गलत दे दिया जाए और फिर आप बोल दीजिए। बहुत आसान होता है ये बोल देना कि आप तो नंबर ही नहीं डायल करते सही। ये अक्सर बोलते नजर आते हैं जनप्रतिनिधि, जिम्मेदार। जी मैम, मैं एक चीज और बता दूं, लगातार खबर भारत की टीम इस मुद्दे को फॉलो करती रहेगी, कल भी फॉलो कर रहेगी। संबंधित जो है जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश करेगी, उनका बयान लेने की कोशिश करेगी। क्या निकलता है, इसमें क्या एक्शन होता है, ये आज के बाद या कल के बाद हम आपके सामने होगा। बिल्कुल, ये जिम्मेदारी जितेंद्र प्रताप सिंह जी, खबर भारत से आप संवाददाता हैं सतना से, बताना चाहेंगे दर्शकों को। हमारे साथ जितेंद्र जी जुड़े हुए हैं, लगातार ये सारी जानकारियां जितेंद्र दे रहे हैं। तो जितेंद्र जी, आपके कंधों पर ये जिम्मेदारी है, खबर भारत के कंधों पर ये जिम्मेदारी है कि इस मुद्दे को आप लेकर जाइए, आप वहां से स्टिंग कीजिए ताकि हम दर्शकों को बता सके कि किस तरह से जिम्मेदार अपने पल्ले को झाड़ते हैं। अगर हम किसी हद तक, खबर भारत किसी हद तक अगर उन मासूमों की जान बचा पाया, उन लोगों की जान बचा पाया जो रोज ये सोच कर जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो
आज इस बिल्डिंग की छत हमारे ऊपर गिर जाए। ये डर जरूर उनके अंदर बना रहता होगा। जी मैं बता दूं कि इस चीज को इस बात की पुष्टि प्रचार भी कर रही हैं। बिल्कुल, वहाँ की रश्मि भटनागर भी इस बात की पुष्टि बिल्कुल कर रही सही। प्राचार्य का कहीं कहना न कहीं है प्रशासनिक खामियां हैं, कहीं ना कहीं हादसा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी, और आप लगातार फॉलोअप लेते रहिए ताकि हम दर्शकों को इस खबर का असर कितना हुआ ये जरूर उन्हें अपडेट कर सके।